नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यक्तित्व विकास दैट मीन्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला सीरीज चल रही थी आपकी, जिसमें लेक्चर नंबर यानी कि टॉपिक नंबर 5 पर आज हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको सिलेबस में बताया और एक बार और मैं अंदर चल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का एक नया कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 के एग्जाम को भी अगर आप देखोगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे इस टॉपिक से देखने को मिले थे आप लोगों को, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास में सफलता, असफलता और आत्म विकास पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे सक्सेस क्या होता है, फेलियर क्या होती है, या सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध होता है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में एकदम डीपली और बिल्कुल जीरो बेस पर को लेकर के हम समझने वाले हैं। क्लियर है। तो ये सारे जो सेशन चल रहा है आपका मॉडल पेपर 2026 के आंसर डिस्कशन का सेशन चल रहा है। जिन दोस्तों को अब मैं जो एक्चुअल में क्या होता है ना कि फरवरी के एंड में मैं आपको मॉडल पेपर देने वाला हूं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं ना, उन सभी क्वेश्चनों की आंसर सीरीज मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है, ताकि आप प्रत्येक टॉपिक के बेस पर उनके आंसरों को समझ लें। कैसे आंसर राइटिंग करना है, कितना आंसर लिखना है, वो सारी बातें मैं सेशन के अंतर्गत समझाते हुए आपको चलता हूँ। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड करके और रिविजन के लिए आप संभाल करके रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दरअसल दोस्तों, चूंकि व्यक्तित्व विकास हम पढ़ रहे हैं, तो एक कोट है आपके लिए, यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको भाड़े पर ले लेगा। जी हाँ, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब चूंकि व्यक्तित्व विकास की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, और मैंने जब इस क्लास को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से पहली क्लास में समझाया भी था कि इसे सिर्फ आपके परीक्षा का माध्यम मत मानिए, बल्कि अगर संभव हो सके तो इससे अधिकतम सीखने का प्रयास करें, अपने व्यक्तित्व के विकास का प्रयास करें। यह सिर्फ एक विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में निखार लाने का जो है एक परम साधन यह हो सकता है, शुद्ध साधन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सफल व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह अपनी और दूसरों की गलतियों से लगातार सीखता रहता है। गलतियों से सीख लेने को ही जो है, जो गलतियों से अपनी सीख लेता है वही सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहता है, आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जो भी नए छात्र हैं हमारे, जो पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए, उनको बता दूं कि यदि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि सर आप फाउंडेशन में ये पढ़ा दीजिए, मेजर में ये पढ़ा दीजिए, हमारा ये सब्जेक्ट है ये नहीं पढ़ाया आपने। वो सारे सब्जेक्ट पहले आप जो है ना इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे सब्जेक्टों को सर्च कीजिए। यदि वहां पर आपका सब्जेक्ट ना मिले, तब कहीं जाकर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ा दिए, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ाया है। देखिए, थोड़ा सा मुझे भी वहां पर इरिटेशन होती है, क्योंकि 2.5 लाख स्टूडेंट अभी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हालांकि कई मिलियन से स्टूडेंट जो है क्लासेस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम कर पाते हैं। तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं वही मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, और मैं वहां पर बहुत इरिटेट हो जाता हूं जब जो सब्जेक्ट मैंने हाल ही में पढ़ाया है उसी को लेकर के फिर से मुझसे बोला जाता है कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, है ना। तो अब चूंकि आप थोड़ी सी मेहनत तो कीजिए। आप, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए, वहां पर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। पहले प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए आप, है ना। चलिए, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये व्यक्तित्व विकास की नोट्स हैं, है ना। मॉडल क्वेश्चन, जिसमें 20 मॉडल क्वेश्चन देने वाला हूं 2026 के एग्जाम के लिए, उन सभी के क्वेश्चन और आंसरों की नोट्स अवेलेबल है। कैसे मिलेगी सेशन के लास्ट में बताऊंगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से फाउंडेशन की नोट्स भी है यहाँ पर, ये नोट्स भी आपकी हो सकती है। कैसे मिलेगी पढ़ने के लिए, ये सब सेशन के एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपना सेशन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज चल रही है 15 लेक्चर वाली सीरीज चल रही है, 15 टोटल लेक्चर होंगे इसमें, जिसमें से आज हम लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आज हमारा टॉपिक होगा सफलता, विफलता और आत्मविकास, ठीक है ना। तो कंप्लीट अगर ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस में ले रहा हूं, ये 15 टोटल टॉपिक है। अगर आपका सिलेबस वोकेशनल में, अगर आपके पास व्यक्तित्व विकास सब्जेक्ट है, तो इन 15 टॉपिकों से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है, नहीं जाएगा, है ना। अगर ये 15 टॉपिकों पर बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों ने कर ली, तो बिल्कुल आप एग्जाम के लिए 100% तैयार है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
टेबल ऑफ कंटेंट में जरा देख लेते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहली यूनिट का टॉपिक नंबर 5 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आपकी यूनिट का नाम क्या है? व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना। ये आपकी यूनिट फर्स्ट का नाम है, जिसमें आपका टॉपिक है आज सफलता, विफलता और आत्मविकास। और आज के सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका यानी कि व्याख्या को, है ना। ये सफलता, विफलता, आत्मविकास ये क्या होती है, इसकी एक भूमिका, छोटी सी व्याख्या हम समझेंगे, यानी कि भूमिका हम समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में सफलता का अर्थ समझेंगे, पॉइंट नंबर 3 में असफलता का अर्थ समझेंगे, पॉइंट नंबर 4 में विफलता के कारण देखेंगे, यानी कि असफलता हमें क्यों मिलती है, और पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे आत्मविकास क्या होता है, पॉइंट नंबर 6 में असफलताओं को सफलता में बदलने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, और पॉइंट नंबर 7 में सफलता, विफलता और आत्मविकास तीनों में क्या अंतर संबंध है, उनको समझेंगे। तो ये 7 पॉइंट है जिसके माध्यम से हम आज के सेशन को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में मैं एग्जाम टिप्स देने वाला हूं। मैं अभी जस्ट बाद में अगली स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आज के सीरीज में मिलने वाला है, तो उस आंसर को लिखना कैसे है वो भी समझाऊंगा। और पॉइंट नंबर 9 में 5 एमसीक्यू देने वाला हूं जो आज के इस टॉपिक से संबंधित होने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये 9 पॉइंट है, डरिए मत लंबी लिस्ट देख करके, छोटे छोटे हैं, कॉमन से है, सिर्फ इसको समझने का प्रयास करें। अलग अलग स्तर पर अलग अलग सेपरेटली इनको समझोगे ना, तो आपके दिमाग में पूरे पॉइंट एकदम फिट हो जाएंगे, इसीलिए मैं इनको सेपरेट करके लाया हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, जिसकी तैयारी यानी कि जिसका आंसर हमें आज डिस्कस करना है। तो देखिए, पहला आज का क्वेश्चन है, विफलता के प्रमुख कारण क्या है और असफलता को सफलता में बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से दे रहा हूं, इनके चांसेस कोई 50-40 नहीं है, बल्कि इनके चांसेस है 80 to 95। जी हाँ, 80% to 95% एग्जाम में आने की संभावना वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। हर लेक्चर में हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। हमारा टॉपिक सफलता, असफलता और आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही प्रत्येक बिंदु को आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका तैयार कर ले जरा, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पर जो है ना एक अच्छी पकड़ हो जाए, यानी कि एक छोटा सा माहौल, एक तो अच्छा सा माहौल बन जाए। दरअसल मानव जीवन जो है ना निरंतर प्रयास, संघर्ष और अनुभवों की श्रृंखला है। ये आप भली भांति समझते हैं अब तक। अगर आप कंटिन्यूअसली सेशन ले रहे हैं मेरे लेक्चर नंबर 1 से, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बताने की कुछ बहुत ज्यादा जरूरत मुझको नहीं पड़ेगी। दरअसल जो मानव जीवन होता है, एक सामान्य मानव जीवन जो होता है, वह निरंतर प्रयास, संघर्ष और अनुभव, है ना, निरंतर प्रयास करता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास के दौर में वह संघर्ष करता है, और संघर्ष के दौरान उसे कई अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया अनलिमिटेड समय तक निरंतर रूप से चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन निरंतर प्रयास, संघर्ष और अनुभवों की क्या है, एक श्रृंखला है। इस यात्रा में सफलता और असफलता दोनों ही व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाते हैं, क्योंकि कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा सफल ही रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को हमेशा असफलता ही हाथ लगी हो। तो कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल आज तक नहीं हुआ है। किसी भी एक सफल व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को उठा लीजिए, वह व्यक्ति संभव ही नहीं है कि वो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ हो। याद रखिएगा। तो वास्तव में विफलता व्यक्ति को सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। अगर आप अपने जीवन में असफल नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सफलता के मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो, या तो आप रुके हुए हो, या फिर आप जो है निर्जीव हो चुके हो। जी हाँ, आत्म जो डेवलपमेंट है आपका, आप उसको रोक चुके हो, वो नहीं हो रहा है आपका। अगर आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए अगर असफलता भी आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असफलता आपको समझाती है कि आपको आगे क्या नहीं करना है। बात समझ आई? इसीलिए कहा गया है कि असफलता जो होती है व्यक्ति को सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। यही प्रक्रिया व्यक्ति के आत्मविकास का आधार बन जाती है। जी हाँ। तो व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें, व्यक्तित्व विकास के, है ना, हमारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो सफलता, असफलता और आत्मविकास, इन तीनों में एक गहरा संबंध होता है। जी हाँ,
सफल होना है तो असफल होना जरूरी है, बिना असफल हुए सफलता संभव नहीं है। और जब तक आपको सफलता के अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, आत्मविकास आपका संभव नहीं। अब यह सफलता का मतलब भी है ना, हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, ये हम आगे समझने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सफलता का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, सफलता होती क्या है। तो दरअसल सफलता का अर्थ केवल, जैसे देखिए यार, हर व्यक्ति की नजर में सफलता अलग अलग हो सकती है, सही है ना। तो सफलता का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप सोचते हैं कि मैं बीए के बाद में जस्ट बाद में यूपीएससी क्रैक करना, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये आपके दृष्टिकोण से सफलता का एक उदाहरण हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं तो संभवतः सफलता का अर्थ मेरे दृष्टिकोण से कुछ और होगा, और जो ऑलरेडी का आईएएस ऑफिसर है उसके लिए सफलता का अर्थ कुछ और होगा, सही है। तो यहां सफलता का अर्थ सिर्फ हम धन प्राप्त करने से या कोई पद विशेष प्राप्त करने से या प्रसिद्धि प्राप्त करने से नहीं लगा सकते, बल्कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही सफलता या आत्मसंतोष की अनुभूति करना ही वास्तविक सफलता हो सकती है। अब निर्धारित लक्ष्य, आपके निर्धारित लक्ष्य अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, थर्ड पर्सन के अलग होंगे, किसी और की बात करेंगे उसके लक्ष्य अलग होंगे। तो हर व्यक्ति को जो उसके निर्धारित लक्ष्य है, जो उसने अपने जीवन में लक्ष्य बना रखे हैं, अगर वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति से उसे आत्म संतोष की प्राप्ति हो जाती है, तो वास्तविक रूप से वही सफलता है। जैसा मैंने अभी कहा कि हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से सफलता का अर्थ अलग अलग होता है, बिल्कुल संभवतः सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है व्यक्ति के अनुसार। जैसे अगर हम किसी छात्र की बात करें तो उसके लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना उसके लिए सफलता का एक उदाहरण हो सकता है। वहीं अगर मैं अपनी बात करूं, यानी कि एक शिक्षक की बात करें, तो विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करना मेरी सफलता हो सकती है ना। वहीं किसी व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास और संतुलित जीवन भी उसके लिए एक सफलता हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, और जो उसका लक्ष्य है, जो वो प्राप्त करना चाहता है, उससे उसे आत्म संतुष्टि मिलना जरूरी है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार सफलता एक व्यक्तिगत और मानसिक अनुभव है। क्या है सफलता? सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है दोस्तों, सफलता का कोई एक अर्थ नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि सफलता क्या होती है, ऐसा नहीं है। आपके अनुसार सफलता कुछ और है, मेरे अनुसार कुछ और है, किसी व्यक्ति और के अनुसार कुछ और होगी। इसीलिए सफलता को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। ये एमसीक्यू में पूछा सकता है आपसे। सफलता एक व्यक्तिगत या मानसिक अनुभव मात्र है, सामूहिक नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि सफलता का के अलावा इसका अपोजिट जो असफलता होती है, विफलता होती है, विफलता को ही हम असफलता कहते हैं। असफलता क्या होती है? तो जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, असफलता को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। असफल व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता, उसको ताने मारे जाते, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होता है। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ए और बी। ए ने एक बार प्रयास किया, एक बार असफल हुआ, दूसरे प्रयास में आईएएस ऑफिसर बन गया। और बी है जिसे 5 बार असफलताएं मिली, छठी बार में जाकर वो आईएएस ऑफिसर बना। अब इन दोनों में अगर आप स्ट्रोंगनेस का कंपेयर करोगे ना, तो स्ट्रोंग कौन क्या होगा? ऑप्शन बी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसने अधिकतम असफलताओं का सामना किया है। जो ज्यादा असफलताओं का सामना करता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, मानसिक दृष्टि से, मानसिक रूप से। तो जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विफलता, यानी कि असफलता कहा जाता है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में आपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अंक प्राप्त नहीं कर पाए, तो उस क्षण को आप असफलता कह सकते हो कि जी हाँ, ये क्षण, ये समय जो है वह असफलता है, ना कि आप असफल हो। आप असफल कब रहोगे? जब आप अंततः हार मान लोगे, गिव अप कर दोगे, तब आप असफल कहलाओगे। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, तो सिर्फ आपका वो समय, जिस समय में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ा, वो समय असफल होगा, आप नहीं। तो विफलता अस्थायी होती है। क्या होती है? जो असफलता हमें मिलती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है।
स्थायी नहीं होती है ना। तो ये व्यक्ति की क्षमता का अंत नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। असफलता सीखने की शुरुआत होती है, क्योंकि असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता दोस्तों। परिस्थिति, जैसे हम कहते हैं ना कि परिस्थितियों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। तो परिस्थितियां कौन करता है, परिस्थितियों की रचना कौन करता है? असफलता। जब असफलताएं होंगी तभी तो नकारात्मक परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी होगी, और जब नकारात्मक परिस्थितियां हमारे सामने होगी तभी जाकर के हमारे चरित्र निर्माण होना प्रारंभ होता है सही तरीके से। महापुरुषों के जीवन में विफलता एक शिक्षक के रूप में सामने आती है। इस कोट से आप लोग कुछ भी अब समझ सकते हैं, अपने मानसिक स्तर पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। महापुरुषों के जीवन में विफलता एक शिक्षक के रूप में सामने आती है, यानी कि जो भी अच्छे लोग होते हैं वो असफलता को एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक के द्वारा दिए गए उपदेश के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि उससे दूर भागते हैं। याद रखिएगा। तो विफलता का मतलब क्या होगा? एक ऐसा मानसिक अनुभव, इसको भी हम एक मानसिक अनुभव कह सकते हैं, जिसके तहत हमें नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो हमें या जो हमारे सामने एक शिक्षक के समान सामने आकर के हमारे सामने प्रस्तुत होती है ना, जिन्हें हम सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं विफलता के प्रमुख कारण। तो जिस असफलता की हम बात कर रहे हैं या विफलता की बात कर रहे हैं, उसके कारण क्या क्या होते हैं? तो कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें लिखने क्या क्या है दोस्तों? देखिए, कई सारे कारण हो सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट अगर आप यहाँ लिखेंगे जो वाकई में प्रभावशाली हैं, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा फर्क भी पड़ेगा, है ना। नहीं तो असफलता के तो आप किसी का भी कारण लिख सकते हो कि उसने एग्जाम टाइम पे मुझे धोखा दे दिया था, है ना, वो मुझे छोड़कर चला गया। बात समझ आ रही है आपको, है ना, मेरा पेन ही बंद हो गया, लिख नहीं पाया, असफल हो गया एग्जाम में। कई सारे कारण आपके हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों से काम नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, आपको जो है ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के तहत जो है आपको एग्जाम राइट करना है, एग्जाम लिखना है, तो अच्छे शब्द भी तो होना चाहिए आप, है ना। तो विचार अच्छे होंगे तो शब्द भी संभवतः अच्छे ही निकलेंगे, इसलिए पहले अपने विचारों को गढ़िए। जैसे कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, कि आदतें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला इसमें जो कारण होते हैं, देखिए 6 कारण मैंने यहाँ प्रमुख रूप से बताए हैं आप लोगों को। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो हमारी असफलता का कारण बनते हैं? देखिए, लक्ष्य का स्पष्ट ना होना सबसे पहला कारण असफलता का, सबसे पहला कारण। 99% इंसान, व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, असफल होते हैं। उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनका जो लक्ष्य होता है वो स्पष्ट नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि मेरा एग्जैक्टली लक्ष्य क्या है, उसे करना क्या है। किसी का तो कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, बस चल रहा होता है क्योंकि सब कर रहे होते हैं तो वो भी कर रहा होता है। और किसी किसी ने अगर लक्ष्य बनाए भी हैं तो 8-10 इकट्ठे बना लेते हैं, वो भी नहीं करना। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग में, मस्तिष्क में होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप उस लक्ष्य को फॉलो कर पाओगे, है ना। तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं तो उसको एक दिशा मिल जाती है कार्य करने के लिए। और इसके अपोजिट कहें तो जब व्यक्ति के पास में लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो वह या उसका जो प्रयास होता है वो दिशाहीन हो जाता है, और इसी कारण से उसे अंततः असफलता का मुंह देखना पड़ता है ना। वहीं अगला कारण हो सकता है आत्मविश्वास की कमी। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। जब यार आपको आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है तो दुनिया आप पर क्या विश्वास करेगी? तो स्वयं पर विश्वास ना होना व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम कर देता, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। इसलिए पहले आप कॉन्फिडेंट बनिए, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, है ना। उसके अलावा अनुशासन और समय प्रबंधन का अभाव आपके अंदर, देखिए आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपके अंदर आत्मविश्वास भी है, लेकिन अनुशासन नहीं। पढ़ने के टाइम पर आप रील खिंचका रहे हो, मूवी देख रहे हो, है ना, दोस्तों के साथ घूमने पार्टी शार्टी करने जा रहे हो, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो आपको अगर सफल होना है तो अनुशासन का होना बहुत जरूरी है और समय, टाइम मैनेजमेंट का होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा असफलता आपको हाथ लग सकती है। तो समय का सही उपयोग न करना और नियमित अभ्यास न करना असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। वहीं अगला कारण होगा नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच कैसी? यार मैं नहीं कर सकता इसको, प्रथम बार में बिना प्रयास किए ही आपने फट से बोल दिया मैं नहीं कर सकता।
तो संभवतः आप फिर कभी कर भी नहीं पाएंगे आगे चल, क्योंकि आपके दिमाग में एक मैसेज मिल चुका है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप डिमोटिवेट हो चुके, तो अब लाइफ में वाकई में उस कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। अरे कम से कम एक बार प्रयास तो करें, प्रयास करके उसके बाद अगर नहीं होता है तो कहिए ना, यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, बाद में कभी ट्राई करूंगा, है ना। वहीं अगला कारण परिश्रम की कमी भी हो सकती है। आपने बड़े लक्ष्य भी बना लिए हैं, आत्मविश्वास दुनिया भर को बोलते फिर रहे कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, अनुशासन भी आपने खूब बखान कर रहे हैं, टाइम का भी बढ़िया अच्छे से टाइम टेबल बनाकर दीवार पे चस्पा कर लिया, चिपका लिया है ना, बस सब कुछ बढ़िया, सब कुछ। सोच को भी आपने सकारात्मक बना लिया है, पूरे परिवार से बोलते फिर 99% पक्का इस बात। लेकिन उस सारे प्लान पर आप कार्य नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे हो, परिश्रम नहीं कर रहे हो, तो बताइए क्या आपका जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो आपको प्राप्त हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस सब के लिए कड़ी मेहनत की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये सुना आपने हजारों बार है, लेकिन दिल नहीं मानता। आज भी आप शॉर्टकट ढूंढते हो कि सर बस एग्जाम में पास होने के कुछ 2-5 क्वेश्चन दे दीजिए ताकि शॉर्ट में पढ़ के पास हो जाए, वो उससे आप पास तो हो सकते हो, लेकिन सफलता के मार्ग पे चल रहे हो ये कतई मत समझ लेना, है ना। तो परिश्रम की कमी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। वहीं असफलता से डर, बहुत सारे बच्चों में सारे गुण होते हैं, सब करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन परिणाम से डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं ठीक से लिख ना पाऊं या अटेंड ही ना कर पाऊं, और मैं, है ना। तो प्रयास तो करो। असफल या सफलता ये हमने नहीं देखी, हमारे हाथ में प्रयास करना होता है। प्रयास करो, प्रयास करने के बाद में जो भी आपको मिले, सफलता मिले तो एंजॉय करो, और असफलता मिले तो उससे एक शिक्षक का उपदेश समझ करके उससे सीख लो। डरना नहीं है किसी भी परिणाम से। तो ये कुछ 6 प्रमुख कारण हैं जो असफलता का कारण बनते हैं। अगर आपके अंदर भी इसमें से कोई सी भी एक भी बीमारी हो तो इसको जल्दी से मेडिसिन लेकर के खत्म करने का प्रयास करना। मेडिसिन आत्मविश्वास वाली, है ना। सारी मेडिसिन यही है, बस आपको अपने अंदर निर्णय लेना है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो तुरंत बैठ जाइए सब कुछ बंद करके लक्ष्य बनाने पर कि आपका लक्ष्य क्या होगा आज से, आप क्या चाहते हो। ये लॉन्ग टर्म नहीं बनाना, शॉर्ट टर्म का लक्ष्य बनाइए। आत्मविश्वास नहीं है तो लेकर आइए, आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें समझिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है आपका आत्मविकास का अर्थ। तो अब आपने सफलता को समझ लिया, असफलता को समझ लिया, अब एक बिंदु और बचा है आत्मविकास। आत्मविकास जो आपके कॉन्सेप्ट का तीसरा बिंदु है ना। आत्मविकास क्या होता है? तो आत्मविकास होता है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आप आज बीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीए के बाद में आपने आईएएस का एग्जाम दिया और आप टॉप कर गए और आईएएस अधिकारी बन गए, है ना। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी आपको ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार मजा नहीं आया, जो चाहिए, ऐसा लग रहा है कि जो चाहिए था वो नहीं मिला, किसी दूसरी राह पर चल रहा हूँ। सैलरी अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, समाज में रिस्पेक्ट है, घर परिवार सब सुखी है, सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुकून नहीं, यार कुछ और चाहिए था, कुछ खालीपन सा लग रहा है। तो बताइए क्या ऐसे आईएएस ऑफिसर को हम सक्सेस कहेंगे? बताइए, नहीं कह सकते। क्यों? भले ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य से जो उसको प्राप्त हुआ है वो उसको आत्मसंतुष्टि प्रदान नहीं कर। जिस कार्य से आत्मसंतुष्टि प्राप्त प्रदान हो जाए, मिल जाए। अच्छा मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, ये समझिए कि मास्टर बड़ी बड़ी फेंक रहा है ना। दरअसल मैं आप लोगों को रियल में जो यूट्यूब पर व्यवस्थित रूप से पढ़ाने चालू किया मैंने, आपको लॉकडाउन के बाद से किया, यानी कि 2020 के मार्च 2020 के बाद से आपको पढ़ाना चालू किया था यूट्यूब, और निःशुल्क रूप से पढ़ा रहा हूँ मैं तब से, और आज तक पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल एक दो क्लास पर डे लेता ही लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जो उससे पहले जो कार्य कर रहा था वो सब छोड़ चुका हूँ या नहीं छोड़ा है। वो बड़ा उदाहरण है इसके पीछे। ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ाने से पहले मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा था, है ना।
उसके बाद पहले भी मैं बहुत कुछ कर रहा था, और मैं आपको बताता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। लॉकडाउन और उससे पहले भी मैं एक छोटी मोटी कंपनी, सेल्फ कंपनी थी, मैं रन कर रहा था। लॉकडाउन के बाद से जब मैंने आपको पढ़ाना चालू किया तो मैंने उन दोनों ही कार्यों से गिव अप कर लिया, छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। गिव अप नहीं कहूँगा, लेट गो कर दिया। क्योंकि जो मैं पर्सनल जो मैं कार्य कर रहा था, जो बिजनेस कर रहा था, मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। बाकी सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से मिल पा रहा था, कोड में भी, है ना, बस सेटिस्फेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पढ़ाना आपको चालू किया, सेटिस्फेक्शन मिला, पैसा नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि मिली। आज 6 साल होने को है, मैं आपको निरंतर रूप से पढ़ा और खुश हूँ। मैं इसे अपनी सफलता मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिल रही है। किसी और की नजर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी नजर में सफल हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। तो यही आत्मसंतुष्टि है। जिस व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिल जाए वो वास्तविक रूप से सफल होगा। तो आत्मविकास का क्या अर्थ होगा? अपने विचार, व्यवहार, आदत और क्षमताओं में निरंतर सुधार करना। अब सुनिएगा, आत्मसंतुष्टि आपने समझ ली। अब उस आत्मसंतुष्टि के अलावा आत्म विकास क्या होगा? जो व्यक्ति अपने ऊपर निरंतर रूप से कार्य करता रहे और अपने लेवल को दिन ब दिन अपग्रेड करता रहे, उसको हम आत्म विकास कहेंगे। ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर रूप से करता रहता है। क्या तत्व हो सकते हैं इसको आत्म विकास के? तो आत्मचिंतन करना, अपने आप को समझना, आत्म अनुशासन करना, अपने आप को अनुशासन में बांध के रखना, आत्म नियंत्रण रखना और आत्मविश्वास करना। ये सारे जो है ना, इसके तत्व हैं आत्म विकास के, कि हमारी आत्मा का कैसे विकास हो सकता है। आत्मा का विकास यानी कि अपने आप को पर डे अपडेट करते रहना, कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना निरंतर रूप से, है ना। पॉइंट नंबर 6 में हमने बात की थी कि जो असफलता है इसे हम सफलता में कैसे बदल सकते हैं, असफलता को सफलता में कैसे बदल सकते हैं। तो उसके कुछ उपाय यहां पर समझिए। देखिए, सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना सीखे, जो कि कोई नहीं कर। जी हाँ, आज का समय यही है दोस्त, असफलता को स्वीकार कोई नहीं कर, बल्कि नए नए बहानों में उसको पिरो करके सफलता के रूप में लोगों के सामने उसको परोसने का प्रयास कर। सीधे सीधे असफलताओं को, एक तो असफलताओं का सामना भी नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो स्वीकारोक्ति का साहस, वो सुधार करने की निष्ठा, एक मंत्र है। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, ये दोनों ही सफलता के मूल मंत्र हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति में साहस आ गया असफलता को स्वीकार करने का, है ना, स्वीकारोक्ति का साहस, ये जो वक्तव्य है ना, ये खाली बस एक लाइन नहीं है। इनकी जब गहराई में हम जाते हैं ना, तब समझ आता है कि यार वाकई में इनकी ये कितना हमारे व्यक्तित्व में जो है कितना कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो असफलता को स्वीकार करना, सबसे पहले असफलता को स्वीकार करें और उससे भागना नहीं है, कारणों का विश्लेषण करें। अगर आपको असफलता मिली है तो उस असफलता के पीछे के कारणों को समझिए, उनका विश्लेषण कीजिए कि क्या कमी रह गई थी कि मुझे असफलता मिली, सफलता नहीं, कहाँ गलती हुई, उस गलती को सुधारे और पुनः प्रयास में लगे। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, हर असफलता में एक सीख छिपी होती है, इसी सोच के से आगे बढ़ते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में आप लक्ष्य का पुनर्निर्धारण। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें अपने आप में ही असफलता छिपी हुई थी, आपका लक्ष्य सही नहीं था। पुनः लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध होकर के बस कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। निरंतर प्रयास और परिश्रम, ये भी असफलता को सफलता में बदलने का एक बड़ा साधन है। वहीं आत्मविश्वास और धैर्य, अपने ऊपर विश्वास रखें और धैर्य रखें, पेशेंस रखें। सब कुछ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है ना। तो प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीख लें, जो प्रेरणादायक व्यक्ति हो उनसे सीख ले, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहें। ये कुछ उपाय हैं जिससे हम असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद में
सफलता, विफलता और आत्मविकास तीनों में क्या संबंध है, तीनों परस्पर रूप से कैसे एक दूसरे से बंधे हुए थे। विफलता व्यक्ति को सोचने, सीखने और सुधार करने का अवसर देती है, ये आप पढ़ चुके हैं। चूंकि एक निष्कर्ष के रूप में हम तीनों को एक साथ पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमें असफलता मिलती है वो हमारे सोचने, सीखने और सुधार करने का हमें एक अवसर देती है, एक मौका देती है। अगर पहले प्रयास में ही आप सफल हो जाएंगे तो जो लक्ष्य हमने चाहा था उस लक्ष्य की कहाँ ही वैल्यू रह जाएगी। उस लक्ष्य की वैल्यू भी हमारे लिए तभी होगी जब कड़ा संघर्ष करना पड़े उसे प्राप्त करने के लिए। तो सोचने, सीखने और सुधार करने का अवसर हमें असफलता के माध्यम से ही मिलता है। जब व्यक्ति असफलता से सीख कर आगे बढ़ता है तब उसका आत्म विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव इतने प्राप्त हो जाते हैं असफल होने के बाद में, उसे भले ही ये पता ना हो कि उसे क्या करना है, लेकिन उसको ये जरूर पता होता है कि उसे क्या नहीं करना है। और जीवन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर आपको ये पता हो कि आपको क्या नहीं करना है तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपको करना है ना। क्योंकि हम तो दिन रात उसी कार्य में लगे रहते हैं कि हमें जो नहीं करना है। और सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है, हमें पता है कि ये हमें नहीं करना है, फिर भी हम उसी कार्य में लगे रहते हैं। अपने जीवन का अधिकतम समय हम उन कार्यों में दे देते हैं जिनका हमें पता है। आज की, विशेष रूप से आज की जनरेशन का बता रहा हूं मैं, सबको पता है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। वही कार्य पहले करेंगे वो उठकर, है ना। उठते ही सबसे पहले, मुंह धोने से पहले मोबाइल को ढूंढते, मोबाइल कहाँ रखा है। तो आत्मविकास, वही आत्मविकास उसे स्थायी सफलता की ओर ले जा सकता है ना। तो जिस प्रकार, है ना, इस प्रकार विफलता सफलता की सीढ़ी बन जाती है। और जब सफलता मिलती है तो आत्मविकास प्राप्त होने लगता है। इसी तथ्य में अगर निष्कर्षता बात करें, इन सभी बिंदुओं को अगर कुछ लाइनों में पिरोएं तो सफलता और विफलता जीवन के क्या है, दो, है ना, दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। विफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही आत्मविकास का सही मार्ग हो सकता है। जो व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं है वही अंततः जीवन में सफलता प्राप्त कर, कोई दो राय। उम्मीद करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ तो आया ही होगा, साथ ही साथ में बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। और ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि अब इतना पढ़ने के बाद में आप अपने अंदर जो कमियां छिपी हुई है उनको रिप्लेस करने का अब प्रयास करोगे आप लोग, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो। आज से ही अगर आत्मचिंतन पर प्रयास प्रारंभ कर दोगे तो संभवतः थर्ड ईयर यानी कि आपका कॉलेज होते होते आप एक अलग ही पर्सनालिटी होंगे। कॉलेज ही आपका अंतिम चरण है स्टडी का। उसके बाद आप अपने रियल जीवन में, रियल लाइफ में एंट्री कर जाओगे। बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएगी ठीक 3 साल बाद। इसलिए अभी से, है ना, मजबूत बनिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रारंभ में दिया था उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप इस टॉपिक में समझाया है। पूरा स्लाइड टू स्लाइड, जिस स्लाइड मैंने लिखी ना, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से छाप के आना है आपको। जिस स्टाइल में मैंने आपको वहां पर बताया, पढ़ाया है, उसी स्टाइल में लिख कर आना है, कोई चेंज नहीं करना है ना। लेकिन इसके अलावा क्या और टिप हो सकती है, एडिशनल क्या टिप हो सकती है, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग विशेष रूप से उत्तर की शुरुआत कहां से करेंगे आप, भूमिका या व्याख्या से, जैसा मैंने स्लाइड की शुरुआत की थी। उसके बाद में सफलता, विफलता और आत्मविकास को अलग अलग शीर्षकों में लिखेंगे, जैसे मैं लिख कर लाया। सफलता का अर्थ, विफलता का अर्थ, आत्मविकास का अर्थ अलग अलग रूप में समझाया। इसी तरह अलग अलग ही आपको वहां पर लिख करके आना है ना। इसके बाद विफलता के कारण आपको बताना है और उपाय बताना है। असफलता के क्या कारण होते हैं और असफलता को सफलता में कैसे बदल सकते हैं, यानी कि उपाय बताने हैं आपको। इसके, क्योंकि देखिए आपने परेशानी बता दी, वो सब ठीक है, कोई बता सकता है, लेकिन उससे बाहर निकलने के उपाय क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसके बाद में अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें और सकारात्मक विचार जरूर जोड़ दें निष्कर्ष के साथ। क्लियर है? चलिए, और जहां संभव हो सरल उदाहरण का प्रयोग जरूर करें, जहां पर संभव हो उदाहरण देते चले ना, आसान से उदाहरण, ताकि, और बहुत लेंथी भी नहीं होना चाहिए, 10-20 लाइनों में नहीं होना चाहिए, बल्कि 3-4 लाइन में उदाहरण खत्म हो जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं 5 एमसीक्यूज की जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विफलता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, मतलब विफलता का अर्थ क्या है। पूरी असफलता क्या विफलता है? नहीं। लक्ष्य की अनुपस्थिति विफलता है? विफलता का अर्थ हो सकता है, पूरी असफलता भी विफलता का अर्थ हो सकता है। लक्ष्य की अनुपस्थिति, लक्ष्य नहीं होना भी विफलता हो सकती है। लेकिन सबसे उपयुक्त कहा उसने, प्रयास में कमी, यह भी असफलता का ही एक अर्थ है। लेकिन क्या इन तीनों में से कौन सा उपयुक्त होगा, एक चौथा और पढ़ लेते हैं। लक्ष्य ना मिलने की स्थिति जिससे सीख मिलती है, तो ये
जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ये आपका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। विफलता का अर्थ है लक्ष्य ना मिलने की स्थिति को ही हम विफलता कहते हैं, लेकिन उस स्थिति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मविकास के किस तत्व से व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार कर सकता है? आत्मविकास के किस तत्व से व्यक्ति अपनी आदतों में, हैबिट्स में सुधार कर सकता है? आत्मचिंतन के माध्यम से, या निराशा, आलस, या भ्रम के माध्यम? तो आत्मचिंतन करके व्यक्ति अपने आत्मविकास में जो है सुधार, अपने आत्मविकास के माध्यम से अपने तत्व, है ना, जिससे अपनी आदतों में सुधार कर सकता है, आत्मचिंतन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने, है ना, सफलता प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सफलता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? आलस जरूरी है क्या सफलता प्राप्त करने के लिए? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक सोच? बिल्कुल नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त। पहली बार में किसी भी चीज से आप डरिए नहीं, हार नहीं मान, है ना। अपने आप को ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि आप कर सकते। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, विफलता का कारण नीचे कौन सा नहीं है? विफलता कारण इनमें से कौन सा नहीं है? लक्ष्य का स्पष्ट ना होना विफलता का कारण नहीं है। तो लक्ष्य का स्पष्ट ना होना, लक्ष्य नहीं होगा तो ये तो विफलता का कारण है, हमारा आंसर नहीं होगा। अनुशासन का अभाव, अनुशासन नहीं होगा तो असफलता मिलेगी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास नहीं है तो भी असफलता मिलेगी, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी समय का व्यवस्थित प्रयोग, समय का व्यवस्थित प्रयोग करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे, है ना। ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आज के सीरीज का, असफलता को सफलता में बदलने का कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? असफलता से भागना, कारणों का विश्लेषण करना, बिना योजना के प्रयास करना, बातों को टालते रहना। तो क्या होगा? कारणों का विश्लेषण करना ही असफलता को सफलता में बदलने का एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर हियर। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में आपका सेशन कंप्लीट होता है। कल क्या पढ़ेंगे तो कल का देख लीजिए, टॉपिक नंबर 6 पर हम कल बात करने वाले, शोध विश्लेषण एवं आत्म मूल्यांकन। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए तो अब अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे है, तो सेशन को लाइक का बटन दिया गया होगा वहां पर, थम दबा दीजिए उसको। थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाता है क्लासेस को और आगे फॉरवर्ड कर देता है यूट्यूब, है ना। जितने लाइक मिल जाते हैं ना तो यूट्यूब को लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो इस क्लासेस को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट तक पहुंच सके। इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स नहीं है लाइक के, ये भी याद रखिएगा। चलिए नोट्स के बारे में आपको बता दूं। नोट्स जो है दोस्तों यहाँ पर व्यक्तित्व विकास की नोट्स, ठीक है ना। आईएमपी टॉप आईएमपी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, कस्टमाइज नोट्स है 99 रुपए का। अगर आप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको व्यक्तित्व विकास की, है ना, मॉडल पेपर की टॉप आईएमपी क्वेश्चन जो है उनकी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाती है, कंप्लीट नोट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाए, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स को छोड़कर, है ना, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी भी आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स की, आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स की, है ना, नोट्स मिल जाए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, सबकी पीडीएफ नोट्स मिलेगी, व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें 2 मेजर के होते हैं, एक माइनर का, एक वोकेशनल का और एक ओपन इलेक्टिव। इस तरह से 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट आपको इसके माध्यम से मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन भी पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन की भी कस्टमाइज नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें एक आसान भाषा में और प्रॉपर कॉन्सेप्ट में डेटा दिया गया हो, तो हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण, चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। 149 के सब्सक्रिप्शन में आप ये चारों नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन? तो दोनों के लिए मोबाइल नंबर सेम है, जो नंबर दिए गए इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नहीं उठाया गया है तो व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, वहां पर आपको व्हाट्सएप पर पूरी प्रोसेस समझा दी जाएगी और वहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और वहीं पर ही आपको नोट्स की लिंक भी दे दी जाएगी ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर सके नोट्स। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जो भी छात्र पहली बार सेशन को देख रहे हैं, अभी अभी आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा पता है, कल से हमारे लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे, आपके मोबाइल पर अपडेट नहीं मिलेगी।
तो फिर आप ढूंढते फिरोगे कि यार कभी पढ़ा था हमने, है ना, कि बीए कोई ऐसा मास्टर भी है जो बीए को डिटेल में पढ़ाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। कौन है, क्लास का नाम याद नहीं आ रहा, चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, शकल याद है बस। तो फिर ढूंढते रह जाओगे, फिर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं थर्ड ईयर तक मेरे साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ना, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ में, है ना। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक आप पहुंचते रहे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा आपको दे रखी है मैंने, व्हाट्सअप ग्रुप की सुविधा दे रखी है, आकर जुड़ जाइए मेरे साथ में प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।